नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। आप मेरा स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखते हैं। कई बार लोगों ने मुझे आकर मेरे हॉस्पिटल में ओपीडी में मुझे इसके बारे में चर्चा की है। मुझे धन्यवाद दिया है कि सर आप इतनी अच्छी बातें हमें बताते हैं और हमें बहुत सी चीज़ों से बहुत लाभ होता है। आज मैं आपसे एक और बीमारी के बारे में चर्चा करूँगा। आए दिन अक्सर हमारे घर में देखा जाता है, हमारी माताएं, बहनें या कोई भी पिताजी, किसी के भी कंधे में एक दर्द बना रहता है। बहुत से लोग इसको एक नॉर्मल मांसपेशियों का दर्द समझ के इग्नोर कर देते हैं। कई लोग एक नॉर्मल छोटा सा पेन किलर ले लिया, थोड़े दिन के लिए दर्द की दवाई खा ली, गर्म पानी से सिकाई कर लिया और भूल जाते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बीमारी को अनदेखा कर देने के कारण धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है और फिर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। कंधे का दर्द कुछ ऐसा ही होता है। अमूमन अगर आपको चोट नहीं लगी है या कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो कंधे के दर्द के दो कारण होते हैं, एक फ्रोजन शोल्डर और दूसरा रोटेटर कफ इंजरी। जो फ्रोजन शोल्डर होता है इसका मतलब है कि कंधा आपका धीरे धीरे अकड़ने लगा है, उसके कंधे में जो मूवमेंट होती है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कंधा आपका जाम हो रहा है। ऐसा हमने बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट में देखा है। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपके कंधे में दर्द है तो आप मान के चलिएगा आप फ्रोजन शोल्डर के शिकार हैं। अगर कभी आपको चोट लगी है और उसके बाद आपके कंधे में दर्द हो रहा है, एक्सरे आपका बिल्कुल नॉर्मल है और कोई फ्रैक्चर नहीं है, फिर भी हाथ उठाने में आपको कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है आप रोटेटर कफ टेयर से परेशान हैं। रोटेटर कफ वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंधे को सपोर्ट करती हैं। मेडिकल टर्म्स में जैसे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनस, सब स्कैपुलरिस, ये सब हमारे रोटेटर कफ मसल्स होते हैं। तो आइए, अगर हमें ये समस्या है तो हम इसको कैसे इलाज करते हैं इसके बारे में समझते हैं। अगर आपको ये दर्द लगातार बना हुआ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कपड़े पहनने में तकलीफ है या मुझे बालों की कंघी करने में तकलीफ हो रही है, तो मतलब है कि आप कंधे में फ्रोजन शोल्डर आपको बहुत परेशान कर रहा है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि रात को जब हम इस करवट सोते हैं तो इतना दर्द होता है कि हमारी नींद खुल जाती है। रातों को हम करवटें बदलते रहते हैं, फिर भी इतने दर्द के कारण हमें नींद नहीं आती है। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप दुर्गा सिटी हॉस्पिटल में आकर मुझसे परामर्श लीजिए। जब आप आएंगे तो कुछ आपकी बेसिक एक्सरे और कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ जांचें कराई जाती है। एक बार जब आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तो फिर इलाज उसी प्रकार से किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रोजन शोल्डर से आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यह एक अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है, क्योंकि अगर आपने सही समय पे इलाज लिया हुआ है और इलाज के दौरान इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिजियोथेरेपी होती है, क्योंकि जब हम दवाइयाँ कुछ लिखते हैं, दवाइयों से तो आपका दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो आपकी जकड़न होती है वह धीरे धीरे एक्सरसाइज से ठीक होती है। शुरुआत में मैं आपको यही हिदायत दूंगा, जब आपको दर्द है तो कृपया एक्सरसाइज नहीं करें। जी हाँ, कुछ दिन आप दवाई करें, जब दवाइयों से आपको आराम होने लगे तब आप एक्सरसाइज शुरू करिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इतना दर्द होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रात को नींद भी नहीं आएगी। तो एक बार जब आपको दर्द खत्म हो जाए तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए और इसकी एक्सरसाइज करवाइए। दुर्गा सिटी हॉस्पिटल में हमारे पास वेल ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि फ्रोजन शोल्डर का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कंधों में तकलीफ़ है तो आप इसको नज़रअंदाज मत करिए। हो सकता है ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ के आपको इतने आगे तक ले जाए कि फिर इसके इलाज कराने में आपको बहुत परेशानी हो। तो अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप हमें तुरंत दिखा सकते हैं। आपको
जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लोगों को आगे तक भेजिए, शेयर करिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाभ उठा सकें। धन्यवाद।